सारे गम, सारे शिकवे, सारे झगड़े मिटा के उठो। दुश्मनी जो भी है हिंदू और मुसलमान के नाम पर, दुश्मनी जो भी है शेख और पठान के नाम पर, दुश्मनी जो भी है देवबंदी और बहनवी के नाम पर, सब मिटा के उठो। जो भी दुश्मनी सब मिटा के उठो। और अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे। तुम भी खुश पत्तों की तरह बिखर जाओगे। और सुन लो, आज दलित सेवा संघ की तरफ से शिव जयंती के मौके पर इस देश के संविधान के खिलाफ मोदी और शाह ने जो कानून बनाया है, इस रैली में मौजूद जो बहुत जबरदस्त तरीके से भाषण कर रही थी, तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। ऐसी हमारी मजबूत बहन, जिसको मैं शेरनी कह सकता हूं, सुषमा अंधारे साहिबा, सईद हमीद साहब, मौजूद तमाम दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, आज का ये आंदोलन आपने देखा होगा, स्टेज पर एक भी मुसलमान ने भाषण नहीं किया है। यह आंदोलन दलित सेवा संघ की तरफ से था और सारे नॉन मुस्लिमों ने भाषण किया है। मैं चाहूंगा कि जरा मीडिया दिखाए इसको कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि इस देश के 130 करोड़ लोगों का यह मसला है। और अब भाषण करने का समय नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह देता हूं, मोदी जी, अमित शाह, तुम कौन सी खेत की मूली हो? आज वो समय है जिस तरह से 1947 के पहले देश में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर उन अंग्रेजों को भगा दिया जिनका सूरज कभी डूबता नहीं था। तो तुम समझ लो कि तुम्हारा दिन पूरा हो गया है। ये कानून को खत्म करना ही पड़ेगा। तुम्हारे बाप का देश नहीं है। याद रखना, जो आज साहब मसरत है कल नहीं होंगे। जो आज साहब मसरत है कल नहीं होंगे। किराएदार है, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, मगर संघ का नहीं है। संघ को छोड़ करके सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं बहनों को बहुत बहुत सलाम करता हूं। वो बहनें जो कभी बाहर नहीं निकलती थी, जो पर्दे में रहती थी, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए सड़क पर आई है आज वो। और यहां नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और मैं सुप्रीम कोर्ट को भी सलूट करता हूं कि सरकार बेईमान है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि यह आंदोलन को बंद कर दो। मैं राज्य सरकार की पुलिस से कहना चाहता हूं, जो मुंबई बाग चल रहा है वहां पे केसेस जो कर रहे हैं, केसेस उठा लीजिए। ये अंग्रेजों की सरकार नहीं, चुनी हुई सरकार, भारतवर्ष की जनता की चुनी हुई सरकार है। या अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा, या जनता का बनाया हुआ कानून चलेगा। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारी इस मीटिंग में सबसे ज्यादा नॉन मुस्लिम महिलाएं आई है और नॉन मुस्लिम भाई आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक ही बात कहना चाहता हूं दोस्तों, हम इस देश के अंदर एक भाईचारगी का ऐसा पैगाम पैदा किया। और महाराष्ट्र की सरजमीन पर आज छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन मना रहे। सईद हमीद साहब ने कितने वाकयात बताए। आज ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में हमारे माइनॉरिटीज के लोग तकलीफ में। अरे सुनो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 800 पठानों को, अफगानियों को, जब अफगानियों ने देखा, पठानों ने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज में के राज में कल्याण के राजा की बहू को लाया गया, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि इज्जत और सम्मान के साथ इसको अपने घर वापस कर दो।
ये मेरी मां के बराबर है। और जब पठानों ने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कहीं भी रास्ते में मजहबी किताब कुरान शरीफ रास्ते में मिल गया, उन्होंने अपने हाथ से ऊपर उठाया और ले जाकर के चलते रहे। जब एक मुसलमान मिला तो कहा इस किताब को पवित्र जगह ले जाकर रखो। उन पठानों ने जब देखा तो कहा शिवाजी महाराज की फौज में आपका काम करना चाहते हैं। जब उन्होंने 800 पठानों को एक पठान रेजिमेंट बना करके भर्ती किया तो लोगों ने कहा उनसे कि महाराज आप क्या कर रहे हैं, ये मुसलमान है, पठान है, धोखा हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, इनसे कभी धोखा नहीं होगा। और इनको उन्होंने अपने कि वो महाराजा की सरजमीन है, यहाँ कानून चलेगा तो छत्रपति शिवाजी के महाराज का बनाया हुआ कानून चलेगा। ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों याद रखना, आप तुम हमारे अंदर फूट नहीं पैदा कर सकते। अरे मुसलमानों, तुमसे मैं बार बार कहता हूं और आज फिर तुमसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, पूछता हूं तुमसे, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान दे सकते हो कि नहीं? उठाओ हाथ, बताओ मुझे, तुम उनके लिए अपनी जान दे सकते हो ना? उनके कहे हुए फरमान को पूरा कर सकते हो कि नहीं? जाना आज अपने बगल में जो हिंदू रहता होगा उसे कह देना कि भले यहाँ कई हिंदू रहते हैं लेकिन तो यह रात को खून की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले मैं मुसलमान तुमको खून देकर तुम्हारी जान बचाऊंगा। तुम्हें कसम है, अगर तुम मुसलमान हो, तुम्हारा पड़ोसी अगर परेशान हो और उसे किसी चीज की जरूरत हो और तुम वो चीज देने के काबिल हो, तो तुम उस चीज को जाकर उस पड़ोसी को लेकर कहना मैं मुसलमान हूं, मेरा फर्ज है मैं अपने पड़ोसी की देखभाल करूं, तुम इस देश में हो, तभी देश चलेगा। एक दिन वो था जब दुनिया भर में सम्मान हमारा था, गीता के श्लोक हमारे और कुरान हमारा था, दूध की नदियां बहती थी वो हिंदुस्तान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था, पाकिस्तान हमारा था। नफरत की दीवार गिरा दो, नफरत की दीवार गिरा दो, यह आवाज हमारी है। और देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी। ये संकल्प लेकर जाओ, मरेंगे साथ, जिएंगे साथ, और डरना मत किसी से। हम दुनिया में डरते नहीं, किसी से डरते हैं, किसी अल्लाह ताला से डरते हैं। मोदी जी तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए, तू क्या मुझे मदद करेगा चाय बेचने वाला? तुझे उस कुर्सी में बिठाया तो इंसाफ तुझसे चाहिए। और कहते हैं कि अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। सारे गम, सारे शिकवे, सारे झगड़े मिटा के उठो। दुश्मनी जो भी है हिंदू और मुसलमान के नाम पर, दुश्मनी जो भी है शेख और पठान के नाम पर, दुश्मनी जो भी है देवबंदी और बरेलवी के नाम पर, सब मिटा के उठो। जो भी दुश्मनी सब मिटा के उठो। और अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, तुम भी खुश पत्तों की तरह बिखर जाओगे। और सुन लो, क्या हमारी बहन में हम मेहमान नवाज होते हैं, ठीक है, मैं तो कह रहा था धक्के मार के भगा देना, लेकिन अभी अपनी बात वापस लेता हूं। घर में बुला लेना, चाय पिला देना, लेकिन एक भी जो जिस तरह से 1951 से 1951 से इस देश में मर्दमशुमारी सेंसस हुआ है ना, उतने पॉइंट पर बात करेंगे, उसके अलावा कोई पॉइंट होगा ना तो हम नहीं देंगे। डरते हो क्या? डरते हो क्या? क्या करेंगे? नहीं, कहां ले जाएंगे अपने जेल में ना? कितनी जेल है इनके पास? अगर मुंबई की जेल में 2500 आदमी आते हैं ना तो और क्राउडेड हो जाता है। मैं एक साल रह चुका जेल में, मेरा प्याला अभी रखा है, मोदी जी मुझे कहा जाओ भेज दो, मुझे कोई चिंता नहीं। वो तो डरने वाले बुज़दिल और नमर्द होते हैं, हम मर्द लोग क्या डरने वाले। जितने को चाहो जेल भेज देना, और जेल भेजने के बाद क्या करोगे? कहां भेजोगे? कौन से मुल्क भेजोगे? पाकिस्तान बोलेगा हमारे नहीं है, अफगानिस्तान बोलेगा मुश्किल है इनका, ये तो तेलुगु बोलते हैं, ये तो केरला की लैंग्वेज बोलते हैं, ये तो मराठी बोलते हैं, इनका क्या लेना देना हमारे से? हम अपने मुल्क में क्यों ले इनको? बांग्लादेश लेगा नहीं तो जाएंगे कहां? ये मोदी जो है पाकिस्तान का
एजेंट है। हमारी प्रधानमंत्री ने चाणक्य नीति करके पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए दो, और 1971 से पाकिस्तान वाले ढूंढ रहे थे कोई ऐसा मिल जाए स्पाई जासूस तो जो कि भारतवर्ष के भी टुकड़े करा दे, कोई नहीं मिल रहा था। सब भारतवर्ष के चाहने वाले एक भी नहीं मिले। पहला आदमी मिला जो पाकिस्तान से इसके अंदर कुछ न कुछ इसकी जो है ना आंख मुचेली चल रही है और नहीं चल रही। तो मुझे बताओ मोदी जी की शपथ विधि में नवाज शरीफ को क्यों बुलाया था? आज तक किसी ने बुलाया। मोदी जी अफगानिस्तान से आते हुए अपना हवाई जहाज पाकिस्तान ले जाकर के बिरयानी क्यों खाया? और पाकिस्तान के नेशनल डे पर यह कहा कि भारतवर्ष के एम्बेसी से एक आदमी भी उनके इस फंक्शन में नहीं जाएगा। दिल्ली में एम्बेसी के सामने पाकिस्तान के खड़ा कर दिया आईबी वालों को कि जो भी जा रहा है उसका नाम लिखो, ये पाकिस्तान के एम्बेसी में उनके स्वतंत्रता दिवस को में खुशी मनाने क्यों जा रहा है। और रात को तुमने ट्वीट कर दिया इमरान खान को कि तुम्हें स्वतंत्रता दिवस बधाई हो। ये मोदी ने किया। देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो, तो ये भारतवर्ष के दो टुकड़े करना चाहते हैं। और याद रखना, आप हमारी लाश पर दो टुकड़े होंगे। अब हम इसको अपने देश को किसी हिस्से में बढ़ने नहीं देंगे। एक बात आखिरी कहना चाहता हूं। कहा था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कि तुम मीनार पर खड़ा होकर कोई फरिश्ता मुझसे ये कहे कि मैं तुम्हें इस देश की आजादी देने को तैयार हूं, लेकिन मैं हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म कर देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं देश की आजादी नहीं लूंगा, छोड़ दूंगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता को कभी भी खत्म नहीं होने दूंगा। देश की आजादी नहीं मिली तो देश का नुकसान, और हिंदू मुस्लिम की एकता खत्म हो गई तो इंसानियत खत्म हो जाएगी दुनिया से। तय करो आज कि इंसानियत को जिंदा रखेंगे इस देश के अंदर, और भाई भाई की तरह से रहेंगे। हम धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे। मस्जिद में अजान होगी, मंदिर में पूजा होगी, और हम सब भाई भाई की तरह से इस देश में रहेंगे। यही मैं कहकर अपनी बात खत्म करता हूं, और डरने की जरूरत नहीं है। मौत एक दिन आनी है, मौत एक दिन आनी है। फासला जितना है दो सांसों के बीच, जिंदगी से मौत उतनी दूर है। फासला जितना है दो सांसों के बीच, जिंदगी से मौत उतनी दूर है। और जल्जला गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पे मगरूर है। चाइना बहुत तरक्की कर रहा था, पूरी दुनिया में छा गया था, एक बीमारी आ गई, हिल गया चाइना। हुआ कि नहीं हुआ? लोग घरों में चिल्ला रहे हैं, घर को बंद कर दिया, गोली मारी जा रही आदमियों को कि बीमारी फैल जाएगी। बेटी खड़ी है, मां यहां खड़ी है, बेटी मां से मिलना चाहती है लेकिन नहीं मिल सकती, मिलेगी तो वो भी मर जाएगी। किसने किया ये? कौन है मालिक हमारा? जिस दिन अल्लाह चाहेगा ना, उस दिन कोई माई का लाल बचा नहीं सकता, और बचाना चाहेगा कोई माई का लाल रोना टेढ़ा नहीं कर सकता। ये हमारा ईमान है। कहा था टीपू सुल्तान ने कि गीदड़ की 1000 दिन की जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी है। हम किसी को भी हमारे घर में इंतजार के लिए आएगा, या सीएए के लिए, या एनसीआर के लिए, जो भी चीजें, हम बिल्कुल 70 साल से जो होता आया वही होगा। नई कोई चीज नहीं देंगे, ये वादा है। बोलो वादा है कि नहीं? बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं फिर से एक बार अपनी बहन सुषमा अंधारी जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कोई माई के लाल की हिम्मत में आपकी तरफ आम जाकर देख ले, ये पूरी फौज आपके लिए खड़ी है। अब आवाज लगाना पूना से या शोलापुर से या नागपुर से, हम पैदल भाग के आएंगे आपकी हिफाजत के लिए। अगर आप एक कदम चलती हमारे लिए, हम 100 कदम चल के दिखाएंगे आपके लिए, हमारा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। दो शेर अबू आसिम आजमी साहब के लिए पढ़ना चाहूंगा मैं। आपकी नजर है आसिम भाई कि जाते हैं तो फिर लौट के आना नहीं होता,
हम खाना पादोशों का ठिकाना नहीं होता। दुश्मन है जमाना तो कोई बात है मुझ में, हर शख्स का दुश्मन ये जमाना नहीं होता। आकाश में उड़ते हुए मगरूर परिंदों, हम वो है खता जिनका निशाना नहीं होता। ये थे अबू आसिम आजमी साहब। अबू आसिम आजमी, अबू आसिम आजमी, अबू आसिम आजमी।